हल्की हल्की व्हाइट धारियां जो उसके ऊपर बनी है उनको पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन कहते हैं। तो अगर मैं बोर्ड बता देता हूँ, ये देखो, दिस इज नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, दिस इज साउथ सेलेस्टियल पोल। ये जितने भी ये सारे हमारे मेरिडियंस हैं। दिस इज इक्विनॉक्शियल, ठीक है। और ये जो सारे ये मैं अब बना रहा हूं, these are called as parallel of declinations। क्या ये बात समझ में आई बेटा? जी सर। ठीक है, वापस स्लाइड पे जा रहा हूं। किसी को कहीं भी कोई परेशानी आती है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी इवन अ स्मॉलेस्ट डाउट। आई विल वेलकम ऑल योर डाउट्स। कितने भी आपको लगे छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बट पूछ लेना, दिल में मत रखना। हाँ जी, आगे बढ़ा रहा हूं। अब जो जैसे मैं कल कह रहा था, देयर आर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन, और तीसरी है रिसेशन। हमारे काम की 2 ही चीजें हैं, एक रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे मालूम है काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट मैं चाहता हूं एक बार इसकी चीजें नॉर्थ टू साउथ देखें। हैव अ लुक प्लीज, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं धीरे धीरे। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। सिमिलरली हमारी जो अर्थ है वो 365 दिन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज सूरज के आसपास रिवॉल्व भी करती है। एंटी क्लॉकवाइज। ये जो हमारी धरती 365 दिन के हिसाब से एक जर्नी करती है, एक पाथ ट्रेस करती है, वे जो पाथ होता है उसी को एक्लिप्टिक कहते हैं। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई? अगर अंग्रेजी में समझाऊं तो आई कैन से ये our earth is inclined and then revolving around the sun in over 365 days. That complete path, if we join with a line or a circle, that complete path of one full year is called as ecliptic. क्या आप इस डायग्राम पे कहीं एक्लिप्टिक लिखा हुआ देख पा रहे हैं? जी सर। यस सर। तो अभी मैं इसको बोर्ड पे भी समझाऊंगा, हल्का हल्का समझ लेते हैं पहले इस डायग्राम पे। अब देखो 2 चीजें हैं, एक तो इक्वेटर है, सेलेस्टियल इक्वेटर जो इस डायग्राम पे बना हुआ है, और एक्लिप्टिक है।
क्या आप लोग देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में एक एंगल है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या आप लोग, दोबारा बोल रहा हूँ, सेलेस्टियल इक्वेटर और एक्लिप्टिक के बीच में एक एंगल है, क्या वो देख पा रहे हो? यस सर। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं ऑब्लिगिटी। ऑब्लिक, ऑब्लिक से इटी जोड़ दो, ऑब्लिक। ठीक है, ये जो एंगल होता है बेटा, एसएस ले, हाँ जी सर ये कैन यू जो, प्लीज सर? हाँ बेटा जरूर जरूर, व्हाई नॉट। मैं ये कह रहा था, हमारी जो अर्थ है ना वो 23.5 डिग्री टिल्ट है नॉर्मल से। क्या ये बात सही है? यस सर। बोलो सुनो। तो हमारी अर्थ टेढ़ी हो करके सूरज के आसपास 365 दिन के हिसाब से रिवॉल्यूशन करती है। अगर ये 365 दिन की जो जर्नी है उनके सारे बिंदुओं को मैं जोड़ लूं और सेलेस्टियल स्फीयर पे प्रोजेक्ट कर दूं, तो जो पाथ, जो ग्रेट सर्कल बनेगा उसको हम एक्लिप्टिक कहते हैं। ये जो एक्लिप्टिक होता है ये इक्विनोक्शियल से एक एंगल पर होता है, और ये एंगल बिटवीन द एक्लिप्टिक एंड इक्विनोक्शियल इज कॉल्ड एज ऑब्लिगिटी। The value of obliquity is 23 degrees 26.7. ये मैंने अंग्रेजी में बोला था। अब मुझे बताओ, क्या पूरी अंग्रेजी समझ में आती है या मैं हिंदी इंग्लिश पे रहूं? हिंदी में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है। I also feel कि because our mother tongue is Hindi, we are always comfortable in Hindi. So मैं ऐसा मानता हूं कि मैं कुछ भी करके आपके दिमाग में सब्जेक्ट को घुसाना है मेरे को, तो हिंदी में अगर वो बात समझ में आती है तो आई विल यूज हिंदी, अगर इंग्लिश में बात समझ में आती है तो इंग्लिश यूज करूंगा। ठीक है, अब इस चीज को मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि एक बात अगर तुमने कभी जहाज पे नोटिस करी हो या किसी चीफ ऑफिसर ने बताई हो, बेटा एक चीज याद रखना, जहाज के ऊपर अगर एक बोल्ट भी या एक नट भी कहीं पर लगा हुआ है तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्या ये बात किसने बोली थी अभी जहाज पे? यस सर। यस सर। यस सर। तो आइडिया क्या, Yes, sir. आइडिया क्या था इसका? आइडिया क्या था इस बात का कि ये समझने का कि जहाज पे कुछ भी है ना, अगर एक बोल्ट भी लगा हुआ है तो कोई ना कोई रीजन है। तो अगर हम ये बात समझ लेंगे कि वो बोल्ट क्यों है तो हम पूरे जहाज को समझ जाएंगे। यानी कि हर चीज की तह में जाना जरूरी है। कोई भी चीज जहाज के ऊपर लगी हुई है, चाहे वो 1 रुपए की भी है, तो उसका कोई ना कोई यूज है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बताने के लिए कि हमारी अर्थ की जो एक्सिस है, यानी कि इसको कहते हैं नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, और इसको कहते हैं नॉर्मल। और हमारी जो अर्थ की एक्सिस है वो 23 डिग्री 26.7 मिनट टिल्टेड है, और इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइल टिल्ट। यानी एक्सिस जो नॉर्मल से कितनी टिल्टेड है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू। अब ये जो हमारी अर्थ है एक तो इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, और टेढ़ा हो करके, मेरी बात दोबारा समझना, टेढ़ी हो करके ये पूरे सूरज के चक्कर लगा रही है 365 दिन के हिसाब से। क्या ये बात सही है? हाँ सर। Yes, sir. अगर ये जो इसकी जर्नी है इसको हम अगर सेलेस्टियल स्फीयर पे प्रोजेक्ट करें
अगर इसकी जर्नी को मैं सेलेस्टियल स्फीयर पे प्रोजेक्ट करूं, let's say this is the celestial sphere, this is north celestial pole, this is south celestial। अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी अर्थ ऐसे है और ये हमारी अर्थ की एक्सिस है। ये एक्सिस जहां पर पॉइंट आउट कर रही है टेढ़ा होने के बाद, उसको हमने नॉर्थ माना है और इसको हमने साउथ माना हुआ है। क्या ये बात समझ में आती है? यानी कि ये नॉर्थ नहीं है और ये साउथ नहीं है। हेलो जी, हाँ जी सर। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना? हमारी Yes, sir. अर्थ टेढ़ा होने के बाद जहां पर पॉइंट करती है हमने उसी को नॉर्थ माना हुआ है। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, अब आगे चलते। If this is the north celestial pole and this is the south celestial pole, this is called as equinoctial। ये हमारी अर्थ टेढ़ी होने के बाद जो पूरे 365 दिन का चक्कर लगाती है, तो इसकी जर्नी पूरा बनाता हूं पहले। ये पीछे वाला पोर्शन हो गया इक्विनॉक्शियल का। एक सेकंड, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्टिक, यानी कि टेढ़ा होने के बाद हमारी अर्थ जो सूरज के चक्कर लगाती है, इस पूरे 365 दिन की जर्नी को अगर मैं बिंदुओं से एक सर्कल से जोड़ दूं तो कुछ ऐसी सी जर्नी बनती है जिसको हम एक्लिप्टिक कहते हैं। ये जो एंगल है बिटवीन इक्विनॉक्शियल एंड एक्लिप्टिक, दिस एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्साइल टिल्ट विच इज 26.7 और इसको कहते हैं ऑब्लिगिटी ऑफ एक्लिप्टिक या ऑब्लिगिटी भी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? जी सर। ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि जहां पर एक्लिप्टिक इक्विनॉक्शियल को काटता है, इस वाले पॉइंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? एरीज। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एरीज। Point of view. I am very happy. I tell you, in my 6 years, somebody has used this word, point of Aries. I want to know why you said that. से पहले पढ़ा था मैंने कि ये जहाँ पे भी एक्लिप्टिक 2 पॉइंट पे कट करता है, वो जो पॉइंट होता है वो आपका पॉइंट ऑफ एरीज होता है। देखो किताबों में तो इसको लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, जैसा कि किसी और बच्चे ने अभी बोला था। मैं तेरे से ये जानना चाहता हूँ कि तूने इसको खाली पॉइंट ऑफ एरीज क्यों बोला? सर क्योंकि ये लाइक 2 पॉइंट पे कट करता है और दोनों को ही उस पॉइंट को हम एरीज बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मतलब मैंने यही सुना था सर, पॉइंट ऑफ एरीज। फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज नहीं सुना। अच्छा ठीक है, पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि तेरे को आइडिया नहीं है, पर जो तूने बात कही वो बहुत बढ़िया बात थी कि ये एक्चुअली में फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज नहीं है, ये पॉइंट ऑफ एरीज एक बात, पर किताबों में इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज लिखा हुआ है। अभी आता हूँ इस बात पे, घूम के आता हूँ। इसको क्या कहते हैं? लिब्रा। इसको कहते हैं एक्चुअली ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा है, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है।
आपने प्री सी में भी यही पढ़ा होगा, क्या ये बात सही है ना? इन दोनों पॉइंट्स को एक नाम और देते हैं. There is one more name to them, and that is called equinox. Equinox मतलब the points on the equinoctial. They are first point of Aries and first point of Libra. At these points, the declination of sun is 0. क्या मतलब है इस बात का, जो मैंने अभी बात बोली? डेक्लिनेशन की बात करते हैं अभी. पहले ये बात समझ आओ, जितनी बात मैंने बताई क्या ये टर्मिनोलॉजीज समझ में आ रही है? जी सर. ओके. डायग्राम. सॉरी, क्या कह रहा है? सर डायग्राम बनाने. चलिए थर्ड में आपने क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा के नीचे क्या लिखा है? ये डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0 एट दिस पॉइंट. अभी समझा रहा हूं, इस बात को समझा रहा हूं. रही बात डायग्राम बनाने की, हल्का सा समझा रहा हूं. चलो बना लो, फिर मैं बाद में ऐड कर लेना चीजें. कोई बात, बना लो, पहले बना लो. हाँ जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था. ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, क्या ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ या मैंने किसी हायर लेवल से कोई चीजें स्टार्ट करी हैं? एकदम बेसिक से. एकदम बेसिक से. आर यू गाइस हैप्पी कि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ये मान के कि तुम्हें कुछ नहीं पता है? जी सर. यस सर. है ना? कंफर्टेबल हो? यस सर, कंफर्टेबल. यस सर. ठीक. जब ये डायग्राम बना लो तो मुझे बताना, ताकि मुझे इस पे और भी कई चीजें समझानी है अभी. सर जो एक्लिप्टिक क्या बोलते हैं, एक्लिप्टिक वाला जो सर्कल बनाया आपने, हाँ, ओरिजिनल मतलब जो एक्चुअल में अर्थ का शेप है वो वाला बनाया ना आपने? अर्थ का शेप नहीं बेटा, अर्थ का सॉरी शेप. जो अर्थ जो टिल्ट है जितना एक्चुअल में जितना वो. हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वो- सही बात है. जितना हमारे अर्थ का टिल्ट है उतना ही ये एंगल बनता है. ओके सर. देख, वैल्यू दोनों की सेम है बेटा, ध्यान से देख. दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू. यस सर. अभी तो मैं इसको ये और आपने जो एक्लिप्टिक वाला जो पाथ बनाया है इसका, वो जो टिल्ट है, जो ओरिजिनल मतलब पोजीशन है वो वाला, और हाँ जो हमने फिर सीधा करके उसको बनाया वो इक्विनोशियल वाला हो गया, राइट ना? हाँ बेटा, पॉइंट क्या है, हम चाहे तो अगर जो मैं तेको डायग्राम दिखाया था अभी स्लाइड के ऊपर, उसमें इक्विनॉक्शियल को टिल्ट किया हुआ था, एक्लिप्टिक को सीधा रखा हुआ था. देखा ना थोड़ा ध्यान से? सॉरी सर, मेरा नेट चला गया था सर, तो मैं अच्छा कोई बात पढ़ नहीं, नहीं तेको पाया. दोबारा दिखाता हूँ. हमारी मर्जी है, किसी को भी टिल्ट कर दे, किसी को भी सीधा कर दे, हमारी मर्जी. बट हमारे को ये समझना है देयर इज एन एंगल बिटवीन द टू. बात खत्म. यस सर. यस सर. इस डायग्राम में देख ध्यान से, इस डायग्राम में मैंने एक नॉर्मल बनाया और अर्थ की एक्सिस को टेढ़ा कर दिया. ध्यान से देख, यस सर. अगर मैंने अर्थ की एक्सिस को टेढ़ा कर दिया है तो क्या ये इक्वेटर नहीं हो गया? यस सर. उसके अगर अकॉर्डिंग ये सेंटर. अगर ये इक्वेटर हो गया
तो मैं इसके बाहर एक पैकिंग बना दूं स्फीयर की, तो ये मैंने अब क्या बना दिया, इक्विनॉक्शियल। इकोनॉशियल सर, राइट सर। मैंने इक्विनॉक्शियल को टेढ़ा नहीं बना दिया, हाँ टेढ़ा है सर, दोनों टेढ़े हैं। टेढ़ा टेढ़ा है ना, बट मैंने इस हाँ। डायग्राम में इसको नॉर्थ सेलेस्टियल पोल माना, यानी टेढ़ा होने के बाद इस बॉल को मैंने घुमा दिया पूरा। हैव अ लुक, समझ आ रही है? ये टेढ़ी चीज थी, मैंने इसको समझने के लिए इसको सीधा कर दिया बस, जी और सर। यहाँ पे उतार दिया। आई बात जी समझ सर। में? आगे सर। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। बाकी जो आपने स्लाइड्स का थोड़ा बताया था ना सर, वो एक बार मैं पढ़ नहीं पाया सर, वो आप एक बार बता दिए अभी थोड़ा। अभी अभी दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट बेटा, आई जस्ट शो यू। दो एक सर चीज और मेरा समझा एक दूं। क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा। सर जो इक्विनॉक्शियल है और हमारा एक्लिप्टिक है सर, ये दो हाँ, पॉइंट्स पे कट करते हैं सर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज हाँ, एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। तो कौन सी साइड वाला पॉइंट ऑफ एरीज रहेगा और कौन सी साइड पॉइंट ऑफ लिब्रा रहेगा सर, मतलब बहुत ही डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट और सो बस। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, यही चीज समझानी है बस मेरे को। अब थोड़ी सी इमेजिनेशन करो पहले। ये डायग्राम हो गया सबका? आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर फिनिश दिस डायग्राम। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत चीज इसमें डालनी है मैंने। हो गया सर। हो गया। सर एक्चुअल में ये ना बोर्ड है ना, वो क्लियर नहीं आ रहा है सर, अभी प्रॉब्लम हो रही है। पहले क्लियर आ रहा था, अभी क्लियर नहीं आ रहा है सर। बेटा बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, मेरे को बात समझिए, मतलब कि नेट मतलब कनेक्टिविटी व्यू का इशू। मतलब पहले इसका क्लियर आ रहा था सर, कभी आता है कभी चला जाता है सर। अभी ठीक है सर, पहले वो ब्लर हो रहा था। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ मालिक, दो इश्यूज हैं। देखो, या तो मेरे एंड पे कनेक्टिविटी का इशू होगा एक ऑप्शन, या तुम्हारे एंड पे कनेक्टिविटी का इशू होगा। अगर मान लेते हैं क्लास में 30 बच्चे हैं, मोटा मोटी कह रहा हूँ, अगर 3-4 बच्चों को भी सब कुछ क्लियर मिल रहा है, तो मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात सही है कि नहीं लॉजिकली? हाँ सर बिल्कुल राइट सर, बट अभी हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था सर, अभी थोड़ा हो रहा हाँ है तो इसलिए आपको बताया। क्योंकि वो हाँ, उसमें दिख ही नहीं रहा सर, वो शेप ही नहीं दिख रही सर, मैं बनाऊं क्या? मैं समझ गया, मैं तो जितेंद्र, मेरा कहने का ये सब मतलब दिखाई। ये है, मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी तुम्हारे को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो अभी अगर तुमको ये प्रॉब्लम नेट कनेक्टिविटी की आ रही है, तो जो भी तुम मीडियम अभी यूज कर रहे हो नेट कनेक्शन के लिए, उसको चेंज कर लो, उसको इंप्रूव कर लो। आई मेरी बात यस समझ सर। में? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई सारे बच्चे मैंने देखा है जियो की कनेक्टिविटी यूज करते हैं नॉर्मली, या यस सर। वोडाफोन की या एयरटेल की, सपोज मान लेते हैं तुमने इनमें से कोई एक यूज कर रहे हो और अभी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम तो आगे भी आएगी। तो इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना बेहतर है, तो क्या करें? तो कोशिश करो ब्रॉडबैंड लगवाने की। यस सर। आई मेरी बात समझ में? ट्राई एंड जी गेट अ ब्रॉडबैंड सो दैट दिस प्रॉब्लम इज मिनिमाइज इन द कमिंग फ्यूचर। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी तो 3.5-4 महीने की क्लासेस बाकी है, आगे भी प्रॉब्लम ना आए, ये सभी के लिए कह रहा हूँ। प्लीज स्विच ओवर टू ब्रॉडबैंड और सम लोकल इंटरनेट अवेलेबल इन योर एरिया इफ यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम। और एक और ऑप्शन भी है, यूज डबल नेट। डबल नेट समझते हो? यानी कि नो एक सर। जियो का भी यूज कर लो, एक एयरटेल का भी यूज करो। जब जियो में प्रॉब्लम आए तो एयरटेल में स्विच कर दो, एयरटेल में प्रॉब्लम आए तो जियो में स्विच कर दो, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एयरटेल का टावर लगा हुआ है एंड एयरटेल का वाईफाई लगवाया हुआ है, बट फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब बोर्ड जो है ना वो काफी ज्यादा ब्लर से दिख रहा है। मे बी शायद सर उसका वेदर इशू होगा। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी बेटा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नो डाउट। बट मेरे एंड पे इशू नहीं है, आज की डेट में तो नहीं है, मतलब आज नहीं है, ऐसा कह सकता हूँ। क्योंकि सर दिन में ना और भी क्लास ली थी, तो वो सारी की सारी अच्छी चल रही थी और सब कुछ क्लियर दिख रहा था। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। एक एक काम मैं और करता हूँ, चलो एक बार मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके सर।
हाँ जी, आप देखिए क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या अभी भी वैसे का वैसा ही है? सब मच बेटर पहले से। पहले हाँ से सर, मच मच बेटर। बेटर, थोड़ा सा सर थोड़ा सा बेटर बेटर हुआ है सर, थोड़ा ज्यादा थोड़ा। थोड़ा बहुत है तो सब बढ़िया। ब्लर आ रहा है। तेरा ब्लर आ रहा है, कई लोगों का इम्प्रूव करके है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने आउट गया हूँ और इन आया हूँ। सर हम लोग भी ऐसे ही करते फिर हैं, से एक बार blur हो आउट गए। होके ना दोबारा से वापस आते हैं, क्या पता फिर ठीक हो जाए, लीव हाँ, करके दोबारा पर से एंटर ठीक हो हो जाता है, कई बार ठीक हो जाता है, यही मैं बता रहा हूँ, कई बार ठीक हो जाता है, मैंने भी वही किया अभी, है ना। तो पॉइंट क्या है कि थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, कोशिश करेंगे जहां पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए चीजों की, ठीक है। अब मुझे स्क्रीन पे छोड़ करके इस पे आना पड़ा क्योंकि मुझे ये डायग्राम समझाना था। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं कि मैं इसको स्विच ओवर किसी और पे करूं, ठीक है। चलो, काफी हद तक क्लियर है चीजें पहले से। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो, अब देखो ध्यान से, मैं क्या कह रहा था। हमारी अर्थ टेढ़ी है, मतलब ये सीधा हो गया और ये हमारी अर्थ की एक्सिस टेढ़ी है, और ये टेढ़ी होके हमारी अर्थ सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है टेढ़ा होकर के 365 दिन के हिसाब से, है ना। अब एक्चुअली में तो हमारी अर्थ टेढ़ी है, बट हमने थ्योरी में, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्या मान लिया है, हमने ये मान लिया है कि जो सूरज है वो टेढ़ा होकर के अर्थ के चक्कर लगा रहा है, और सूरज जब टेढ़ा होकर के अर्थ के चक्कर लगा रहा है तो ये जो एक्लिप्टिक है वो सूरज का पाथ है। क्या ये बात समझ में आई? यस यस सर। यस है ना। इसका मतलब ये सूरज चक्कर लगा रहा है अर्थ के आजू बाजू, हम चक्कर नहीं लगा रहे, हमने ऐसा मान लिया है। रिलेटिव मोशन है इसलिए हम कुछ भी मान सकते हैं, बात एक ही है। अब ये जो चक्कर लगा रहा है सूरज, तो जब सूरज यहां पर होता है, यहां पर होता है मतलब इक्विनोक्शियल पे जब सूरज होता है, इस पॉइंट पे सूरज की डेक्लिनेशन 0 होती है। डेक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विनोक्शियल, ठीक है, ये अभी मैंने बताया, आपको पता भी है। इक्विनोक्शियल से ऊपर का डिस्टेंस इज कॉल्ड नॉर्थ डेक्लिनेशन, और इक्विनोक्शियल से नीचे तक का जो रास्ता होता है या डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं साउथ डेक्लिनेशन, ठीक है। तो जब सूरज हमारा इस पॉइंट पे होता है तो डेक्लिनेशन ऑफ सूरज भी 0, क्योंकि वो इक्विनोक्शियल पर ही है ना। डिस्टेंस फ्रॉम इक्विनोक्शियल इज 0, बट यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे ये एक्लिप्टिक मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये ऐसे मूव करता है तो जैसे जैसे यहां पर पहुंचेगा तो इसकी डेक्लिनेशन हो जाएगी 5 डिग्री नॉर्थ, यहां पहुंचेगा 10 डिग्री नॉर्थ, यहां पहुंचेगा 15 डिग्री नॉर्थ, और जब यहां पहुंचता है इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन होती है एग्जैक्ट 23 डिग्री 26.7 नॉर्थ। इस पॉइंट को कहते हैं समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज समर सोल्स्टाइस। और फिर ये सूरज की गिरने की जर्नी शुरू होती है, फॉल बैक करने की जर्नी शुरू होती है। मैक्सिमम डेक्लिनेशन ऑफ सन in the northern direction is 23 degrees 26.7 and will start to fall। फिर यहां पर 15 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, और फिर यहां पर आकर के अगेन डेक्लिनेशन इज 0, एंड धीरे धीरे फिर यहां बढ़ती है 5 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, 15, तो इस पॉइंट पे आकर के, इस पॉइंट पे आकर भी डेक्लिनेशन हो जाती है 23.5। नहीं, हाफ नहीं बोलना बेटा, हाफ नहीं, जो मैं लिख रहा हूं वही लिखना।
23 डिग्रीज 26.7 मिनट साउथ। इसको Winter कहते हैं कहाँ लिखूं? So winter solstice. जब कुछ मिटा रहा हूँ 2 मिनट में जगह बना रहा हूं लिखने के लिए। दिस इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टाइस। ठीक है। तो अब जो एक बच्चे ने solstice बोलते हैं या फिर solstice बोलते हैं? तो प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा है। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब solstice बोलते हैं या फिर solstice बोलते हैं? मेरे ख्याल से दोनों ही बोलते हैं, दोनों ही करेक्ट है। मैं इस पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। यस सर, इसलिए मैं पूछ रहा था कि मतलब एक्चुअली मैं गलत तो नहीं बोल रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, मेरे ख्याल से दोनों ही सही हैं। बट जब मैं वर्ड यूज करता हूँ सॉल्स्टाइस तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम है यस सर। ना? मेरी बात समझ रहा है? बट Yes, इन sir. जनरल लैंग्वेज आई अंडरस्टैंड कि हम लोग इसको सॉल्स्टाइस भी कहते हैं। यस सर। ठीक है, चलो। अब जिसने क्वेश्चन पूछा था ये वाली जर्नी कौन सी होती है, कब कब फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज होगा और कब फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीड होगा, किसने पूछा था? साउथ डेक्लिनेशन से जब ये बढ़ने लगता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, नॉर्थ जर्नी पे, फिर जब जो डेक्लिनेशन इसकी 0 होती है उसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहते हैं। और नॉर्थ मैक्सिमम डेक्लिनेशन जो नीचे गिरने लगता है, जहां पर फिर इक्विनोक्शियल पे आता है, उसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? किसने पूछा था अभी क्वेश्चन? किसको Yes. फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज कहूंगा, किसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा कहूंगा? अब बात समझ में आई? यस सर, समझ आ गई सर। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इसमें बतानी है आप लोगों को वो ये है, ये कहना कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज है और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा है, आज की डेट में बिल्कुल ही गलत बात है। क्यों गलत बात है? ये जो दोनों पॉइंट थे ये हमारे एक काफी पहले, आई थिंक 13वीं सदी में या 14वीं सदी में हुए थे। एक एस्ट्रोलॉजर्स थे हिपैकस, उन्होंने ये पॉइंट्स ढूंढे थे। और उन्होंने जब ये पॉइंट ढूंढे थे उस वक्त इस सर्कल में, इस इक्विनोक्शियल पे जहां पर थे, उस पॉइंट पे हिपैकस साहब ने इनको नाम दिया था फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। उन्होंने इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा क्यों कहा था? क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स एरीज और लिब्रा, ये दोनों घूमते जा रहे हैं, ये दोनों ऐसे घूमते जाएंगे। तो जब 13वीं 14वीं सदी में उन्होंने इसको ढूंढा था तब ये पॉइंट जहां पर थे आज तो वहां पर है नहीं। इसका मतलब आज की डेट में इनको फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा कहना सही नहीं होगा। इनको क्या कहना सही होगा? पॉइंट ऑफ एरीज एंड पॉइंट ऑफ लिब्रा। जैसा कि एक बच्चे ने अभी सुबह बताया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि शायद इसको ये बात मालूम होगी। बट दिस इज व्हाट इज द पॉइंट। और ये जो दोनों घूम रहे हैं पूरी धरती के ऊपर, जो हम कहते हैं नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, यानी कि कोई आदमी एक नक्षत्र में पैदा हुआ तो दूसरा वैसे ही आदमी उस नक्षत्र में नहीं पैदा हो सकता, उसके पीछे भी ये एरीज और लिब्रा ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? ये जो एरीज और लिब्रा घूम रहे हैं ऐसे घूमते हैं, एक पूरी साइकिल कंप्लीट होने में 26,000 साल लगते हैं। क्या बात समझ में आई मेरी? यस सर। ये दोनों पॉइंट घूमते जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज इस पे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये मूविंग है। इस पूरी साइकिल को, एक साइकिल को पूरा होने में 26,000 साल लगते हैं। 26,000 साल समझ में आते हैं? हाँ सर। बहुत सारे सर। अरे इमेजिनरी नहीं है मतलब? ये है सारी चीजें इमेजिनरी, पर ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कैसे? मैं तेरी बात का जवाब, तेरे क्वेश्चन में समझ गया। अच्छा एक बात बता, क्या तूने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है? कोई चीज होती है, इससे पढ़ा। मुझे बता, हमारी बॉडी का भी कोई एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कि नहीं? हाँ जी होगा सर। है तो इमेजिनेशन ना। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है।
हमने Cent- माना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऐसा एक पॉइंट जहां पे पूरी बॉडी का मास एक ही जगह पर है। सच्चाई है ये हमारी थ्योरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक्चुअली में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कोई चीज नहीं, एक्चुअल में तो सेंटर ऑफ बायनेंसी वाली भी कोई चीज नहीं। सिमिलरली ये जो दोनों पॉइंट है ये भी इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, बट दे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज व्हाट वी आर मेकिंग द अंडरस्टैंडिंग नाउ। आई बात समझ में? नहीं आई सर। हाँ सर। हाँ जी, और थोड़ी थोड़ी सी हाँ बोलो। हाँ सर, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और लिब्रा का एक बार इसका पाथ इस पे स्फीयर पे ड्रॉ करना है एक बार, जो 26,000 ईयर लगते हैं, इसका एक बार पाथ ये ड्रॉ करना है एक बार। तो मालिक ऐसे ऐसे यहाँ पर 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 ऐसे चलते जाएंगे। अब ठीक है, इक्विनॉक्शियल पे घूम रहे हैं, अच्छा, ये इक्विनॉक्शियल पे बोल रहा। इक्विनॉक्शियल पे घूम रहे हैं, करेक्ट। सर इसे पॉइंट ऑफ एरीज को भी बोलते हैं ना, Okay, sir. वर्नल इक्विनॉक्स। नहीं, पॉइंट ऑफ एरीज को वर्नल इक्विनॉक्स नहीं, हाँ पॉइंट ऑफ एरीज को वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। एंड लिब्रा को ऑटोमन इक्विनॉक्स। इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं और वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं, इसको ऑटम इक्विनॉक्स भी कहते हैं। गुड, तुम्हें याद करा दिया मैंने। यस सर। बिल्कुल सही है, इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, इसको स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं, सही बात है। सर ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज एंड लिब्रा रिसेशन के कारण मूव कर रहे हैं सर? नॉट रिसेशन, ये दोनों पॉइंट मूव कर रहे हैं प्रीसेशन की वजह से। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रीसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, उसकी वजह से, नॉट रिसेशन। रिसेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। सर एक बार डेक्लेरेशन दोबारा बताना। हाँ बेटा, डेक्लेरेशन चले, डायग्राम बनाता हूं मैं। ये मान ले सेलेस्टियल स्फीयर है, ये इक्विनॉक्शियल होगी। लेट्स से कोई बॉडी यहाँ पर है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको डेक्लिनेशन नॉर्थ कह दूंगा। मान लेते हैं बॉडी यहाँ पर होती तो इसको मैं डेक्लिनेशन साउथ कह देता। अब ठीक है, यस सर। जैसे लैटिट्यूड होते हैं वैसे डेक्लिनेशन है, सिंपल। लैटिट्यूड अर्थ पे है, डेक्लिनेशन इक्विनॉक्शियल पे और सेलेस्टियल स्फीयर पे। ओके ला? ये सर वो जो आप बताए थे अभी वो प्रिसेशन वाला, सर वो बताइएगा प्रिसेशन। There's something called precession of equinoxes. Precession. यस सर। सर ये होता क्या है? ये होता क्या है? ये क्या होता है? हमारी जो ये बेटा एक्सिस है ना, जी सर। ये एक्सिस अपनी, ये एक्सिस रोटेट कर रही है, सही है कि नहीं? अच्छा, एक्सेस भी रोटेट कर रही है। वही बता, एक्सिस तो रोटेट कर ही रही है, एक्सिस तो रोटेट कर ही रही है हमारी। यस सर। बट ये एक्सिस एकदम स्ट्रिक्ट फ्रेम में रोटेट नहीं करती, कोई भी दुनिया की एक्सिस। देयर इज अ प्ले इन दिस एक्सिस, देयर इज अ स्लाइड प्ले इन दिस एक्सिस। ये जो स्लाइड प्ले है उसकी वजह से ये इक्विनॉक्शियल घूमते ये पॉइंट्स घूमते जा रहे हैं। देसी भाषा में कहूं, हमारी जो एक्सिस है वो भी एक और एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। वो जो किसी और एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है उसकी वजह से ये पॉइंट बदलते जाते हैं। यस सर। ठीक है, there is a play in every axis of this world, including the Earth's axis. Always a play. That play is basically can be described as that axis is rotating around one more axis in a layman भाषा। उसकी वजह से ये जो पॉइंट है ये अलग अलग बनते चले जाते हैं और पूरी साइकिल कवर होती है 26,000 साल में। And that full phenomena is called precession of equinox. सर एक क्वेश्चन था सर तो इस जो स्लाइड रोटेशन ऑफ अर्थ है, जो स्लाइड प्ले है,
क्या उसकी वजह से पॉइंट ऑफ एरीज और पॉइंट ऑफ लिब्रा भी अपनी जगह से डेविएट करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके में भी एरर आ जाता होगा सर? वही तो डेविएट करके तो मूव कर रहे हैं वो, नहीं सर, डेविएट करके तो मूव कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ एरीज चेंज हो जाएगा कुछ साल बाद, ऐसा भी होगा क्या सर? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अभी यहाँ पे कुछ साल बाद यहाँ पे होगा, कुछ साल बाद यहाँ पे, 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 कुछ साल बाद यहाँ पे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं भी। इट इज नॉट अ फिक्स पॉइंट। सर मतलब इक्विनॉक्शियल एक टाइप से मूव कर रहा है, बिकॉज एक्लिप्टिक जो है वो तो 23.267 नॉर्थ और 23.267 साउथ के दो फिक्स्ड पॉइंट्स पे, तो इन बिटवीन तो फिक्स्ड है वो। अगर वो मूव कर गया तो उसका जो हाईएस्ट रहेगा डेक्लिनेशन वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो एक देखा जाए तो फिर इक्विनॉक्शियल मूव कर रहा है। इक्विनॉक्शियल क्यों मूव कर रहा है? किसी को तो रेफरेंस मानोगे ना, किसी को तो फिक्स रखना पड़ेगा। इस डायग्राम में मैंने इक्विनॉक्शियल को फिक्स रखा हुआ है। देखो, अगर हम किसी भी चीज को नापना चाह रहे हैं तो किसी चीज का तो रेफरेंस लेंगे, और जिससे रेफरेंस लेंगे उसको फिक्स करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? यस। सो पॉइंट क्या है, जो बात मैंने अभी बताई है 26,000 साल वाली, उसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यस, देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस, जिसकी वजह से ये दोनों पॉइंट्स घूमते जा रहे हैं। उसका लेमन भाषा में मैंने आपको ये समझाया है कि हमारी जो एक्साइल टिल्ट है वो भी हल्की हल्की प्ले के कारण घूमती जाती है, और वो घूम रही है हल्की हल्की, जिसकी वजह से ये पॉइंट्स बदलते जा रहे हैं। और बेसिकली ये पॉइंट क्यों बदलते जा रहे हैं? क्योंकि ये इमेजिनेशन है। हमने जो इनिशियल इमेजिनेशन करी, उससे जब चीजें डेविएट हुई, उसको हमने ऐसे उतारा कि ये जो पॉइंट है वो घूमते जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है अभी के लिए टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ नेविगेशन। हमारे लिए ये इतना काम का नहीं है, बस हम ये समझ सकते हैं हमारी जो हर साल एल्मनैक चेंज हो जाती है, वो उसमें ये एरीज और लिब्रा का घूमने वाले की वजह से ही ऐसा हो रहा है। वन ऑफ द थिंग, बस ये मान के चल सकते हैं अभी के लिए, ठीक है? दुनिया में सब कुछ चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स, वन ऑफ द मेजर फैक्टर। ठीक है? जो अभी हमारे हिंदुस्तान में जब गर्मी हो रही है, कुछ साल बाद इसी टाइम पे सर्दी हो जाएगी, फिर इस टाइम पे वापस गर्मी हो जाएगी, ये सब क्यों होगा? प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस की वजह से। जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है वो साउथ सेलेस्टियल पोल बन जाएगा, जो साउथ सेलेस्टियल पोल है वो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल बन जाएगा कुछ सालों बाद, बिकॉज ऑफ प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स। आ रही है बात समझ में? जी सर। यस। सर ये सोलिस्टिक बताना है। हाँ जी, सर ये सोलिस्टिक क्या होता है ये बताना चाहिए। सॉलिस्टिक नहीं है वो, सॉल्स्टाइस है बेटा, सॉल्स्टाइस। जब सूरज यहाँ पर पहुंचता है, इस पॉइंट पे जहां पर उसकी डेक्लिनेशन मैक्सिमम होती है नॉर्थ साइड में, उसको समर सॉल्स्टाइस कहते हैं, समर सॉल्स्टाइस। और इस वाले पॉइंट को विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं। बस ये इसके नाम है, नथिंग एल्स ना सर। हाँ, इसका दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो नाम इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। डेक्लिनेशन ऑफ सन 23-26-7 साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, बस। सर ये भी कह सकते हैं ना इक्विनॉक्स पे डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। ऑफ कोर्स इक्विनॉक्स पे डे एंड नाइट्स आर इक्वल, एब्सोल्युटली फाइन, यस। और ये बात मैं अभी समझाऊंगा सर डिटेल में जब मैं होराइजन सिस्टम कराऊंगा। हाँ जी, जो डेक्लिनेशन है ये इक्लिप्टिक पे ही रहेगी ना हमेशा, मतलब इस और विद रेफरेंस टू इक्विनॉक्शियल होगा हमेशा। बेटा डेक्लिनेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इक्विनॉक्शियल है। डेक्लिनेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू इक्विनॉक्शियल। देख मैंने क्या बनाया अभी, इक्विनॉक्शियल के रेफरेंस से बनाया ना, ऊपर नीचे। तो इक्विनॉक्शियल से ये जो एंगल है वो 23.5 का है, 23-26-7 का। आ रही है बात समझ में?
तो रेफरेंस Yes, ऑफ sir. डेक्लिनेशन इज ऑलवेज इक्विनॉक्शियल। अब ठीक है, यस सर। ठीक। हाँ जी, किसी और के दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा हो ये तो मैं एक वो डायग्राम दिखा दूं जो बच्चा को कहता है वो दिखाने के लिए। शायद कोई शुभम बोल रहा था या पार्थ बोल रहा था, पार्थ नेगी, मैं बोल रहा था सर। जितेंद्र। यस सर। ओके अभी दिखाता हूँ मैं तो। पार्थ अच्छा नेगी, सर, एक बात और पूछनी थी। जो आप जैसे पॉइंट्स बता रहे हो ना सर कि चलो इक्विनोशियल समझ में आ रहा है सर, एक्लिप्टिक समझ में आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू लिब्रा और ये बाद में आप जो और जो एक्सप्लेन करते हैं ना वो सर ऊपर से निकल जाता है फिर। वो क्या ऊपर से निकल रहा है पता? यही है सर, वो थोड़ा सा। बाकी ये जितना आपने बोर्ड पे बताया ना सर, वो थोड़ा उसमें पॉइंट समझ में आ रहे हैं, वो चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे आप थोड़ा और डीप में जाते हैं ना सर, जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो और डीप में आते हैं, फिर नहीं समझ में आता सर। हाँ कोई बात नहीं, जो बहुत ज्यादा डीप में तो खैर मैं गया नहीं हूँ, बट फिर भी जो मैंने 26,000 साल की बात की थी वो तुम्हारे मतलब सारी जनरल नॉलेज के लिए बताई है मैंने, उसका हमारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ओके सर। उसकी टेंशन मत ले। ओके सर। यानी कि प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स की मैंने जो बात करी है उसका भी तुम्हारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर वही पूछ रहा था सर, वो तो दिमाग काफी ज्यादा मैंने बता दिया था, बट ठीक है, वो उसका कोई वैसे जनरल नॉलेज के लिए बताया था मैंने कि हमारी पृथ्वी पर भी अब देखोगे जैसे कल बरसात हुई है ना, हमारे Yes, हमने मानसून को बोल दिया कि मानसून चला गया 25 सितंबर को, कुछ ऐसे हमने बोला मानसून विड्रॉल हो गया, पर कल इतनी बड़ी बरसात होगी, क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रही है? हम फैक्टर बता देते हैं कि इंसान ने कुछ कर दिया, इंसान के अलावा ये सारी चीजें भी एप्लीकेबल है जो हम बात कर रहे हैं। yes एवरीथिंग sir, इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। yes, हमारी सर्दियां धीरे धीरे बदल जाएंगी गर्मियों में। इट विल टेक ऑफ कोर्स 13,000 साल लगेंगे उसको करने में, 13,000 ईयर्स, बट होगा वो। yes, अब 13,000, ये मैं पूछा 26,000 साल समझ में आते हैं? एक बच्चा हंस पड़ा, पर मेरी गारंटी है 26,000 साल समझ में नहीं आते हैं। मैं समझाऊंगा तब समझ में आएंगे। भाई हमारी उम्र कितनी, मेरी उम्र 45 साल, तुम्हारी उम्र 21-22 साल, है ना? इसमें 100 साल जोड़ो, 100 साल बहुत होते हैं। 1000 साल जोड़ो, 1000 साल बहुत होते हैं। महाभारत कितने साल पहले हुई थी? महाभारत हुई थी तकरीबन 7,000 साल पहले, मालूम है किसी को? हेलो? yes sir, यस सर मालूम। तकरीबन 7,000। और रामायण कितने साल पहले हुई थी? 14,000 साल पहले। हमारी धरती पे, हमारे हिंदुस्तान की सृष्टिज में जो लेख मिलते हैं, हमारे को आवेश मिलते हैं, उसके हिसाब से हमें मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो 21,000 साल पुरानी है। क्या ये मालूम है किसी को? नहीं सर। नहीं 21,000 ईयर्स। तो अब सोच के देखो, रामायण कब हुई थी? 14,000 साल। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 26,000 साल की। कितना बड़ा टाइम है! कैन यू इमेजिन दैट? हाउ बिग इज दिस टाइम? yes sir, अब समझ में आया 26,000 साल का मतलब क्या हुआ? जी सर जी। यही मैं कह रहा था। ठीक है, चलो यहाँ सर पे एक क्लास। लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा प्लीज गो अहेड। सर, नो डाउट। मतलब अल्टीमेटली जैसे हमारा जून 21-22 होता है तो ये भी शिफ्ट होगा कभी ना कभी, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट तो हो रहा हमारी है। डेट्स क्यों नहीं बदल रही है सर? हमारी डेट्स क्यों नहीं बदल रही है सर? इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि अगर तू किताबों में देखेगा तो डेट अलग है, और अगर तू नया एल्मनाक उठाकर देखेगा तो तुझे हल्की फुल्की डेट में फर्क मिल जाएगा। बट क्योंकि मैं 26,000 साल की बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। 26,000 साल के सामने 26 साल कितने होते हैं ये बता? समझिए सर। समझ गया? मिल गया आंसर? 26,000 साल के सामने 26 साल कितने होते हैं? बस मिल गया तेरे को आंसर सर। तो इट्स अ वेरी स्लो चेंज, वेरी वेरी स्लो चेंज। ठीक है, दैट इज वाई। और ये जो हमारी सारी स्टडीज है ना, ये सारी स्टडीज जो अच्छी से हमने सीखी है, समझी है, ये मान ले सिर्फ 200, 300, 400 साल पुरानी है मोटा मोटी। मतलब हमारे को ये सारी अच्छे से नॉलेज हुई सब चीजों की जो हम आज पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा पुरानी चीजें नहीं है। 300, 400, 500 साल पुरानी है। जबकि हमारे हिंदुस्तान के वेदों में बहुत सारी चीजें बहुत पहले लिखी हुई थी, बट हमारे को ये सब चीजें समझ में आई अभी लेटेस्ट 300, 400 साल पुरानी। तो ये सारी स्टडीज इतनी पुरानी नहीं हुई है
कि इनका इफेक्ट की डेट्स अभी जल्दी से दिखाई दे चेंज होती हुई। आई बात समझ में? यस सर। हाँ जी सर। क्लियर होगी बात? अब एक डायग्राम दिखा दूं बस, जितेंद्र ने मांगा था उसको, फिर क्लास खत्म कर रहा हूं बस। ओके सर। जस्ट फिनिशिंग द क्लास, जस्ट गिव मी 2 more minutes। मुझे मालूम है टाइम हो गया है, पर जस्ट एक बार दिखा दूं इसको। ये वाले डायग्राम की बात कर रहा था मैं जितेंद्र। इसके अंदर में हमने हमारी एक्साइल टिल्ट टेढ़ी है ये मान करके हमने इक्विनॉक्शियल को टेढ़ा कर रखा है और